राधे राधे सभी को, जय माता दी। आज है 19 अक्टूबर और व्लॉग कर लिया है स्टार्ट। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी समय हो रहा है 1 बजने वाला है, 1 बजने में 10 मिनट है, आप लोग भी देख लीजिए। तो गाइज़ अभी नहा धो के मैं फ्री हो गई हूँ। आज मैं सुबह जगी थी 4:30 बजे, क्योंकि आज मेरे ससुर जी गए थे ऑफिस के काम से लखनऊ। तो वो घर से 5 बजे निकल गए थे, 5 साढ़े 5 बजे निकल गए थे। तो वो हमेशा जो बाहर जाते हैं तो वो खाना घर से ही लेके जाते हैं, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते, क्योंकि उनको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। तो अभी काम वाम करके हो गए हैं फ्री। आज इतना काम है कि क्या ही बताएं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, जब हमारे हिंदुओं का कोई भी फेस्टिवल होता है तो घर में इतना काम हो जाता है कि क्या बताएं। बाबू को नहला धुला के सुला दिया था, देखिए बाबू सो रहा है। तो अभी खाना वाना तो खा ही लिया है, अब चलते हैं कपड़े धोते हैं। कपड़े धोना रह गया है, और चलिए आइए कपड़े धोते हैं। तो गाइस कपड़े मेरे धुल चुके हैं, कपड़े वपड़े धो के हो गई हूँ फ्री। अब कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारा काम होता है, कल के दिन हो नहीं पाता है ज़्यादा। और कल संडे भी है तो सभी लोग घर पे भी रहेंगे। बाबू सोया हुआ है, जब तक हम थोड़ा सा काम ख़त्म कर लेते हैं तब तक मैं आपको अपनी करवा चौथ की थाली का सेट दिखा देती हूँ। ये थाली सेट है, मेरी मम्मा ने भेजा था मुझे, मेरे मायके से आया हुआ था। जब मेरी पहली करवा चौथ मेरे मायके से आई थी, उसके साथ ही मम्मा ने ये मुझे भेजा था। अभी तक तो ये सही है, तो इसलिए मैंने नया परचेस नहीं किया। ये है मेरी साड़ी, जो कि मैं कल वेयर करने वाली हूँ, कल पहनूँगी साड़ी। ये इतनी हैवी साड़ी है, इतनी हैवी साड़ी है कि आप इसे ज़्यादा देर तक पहन नहीं सकते, लेकिन करवा चौथ पे तो हैवी साड़ी अच्छी लगती है। मैं साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, क्योंकि बाबू अभी छोटा है, तो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहता है, सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन फेस्टिवल में तो साड़ी ही अच्छी लगती है, फेस्टिवल पे तो साड़ी ही पहनती हूँ। तो अभी सारा सामान, कल का जो पूजा का सामान है और जो मनसने का सामान होता है, जैसे पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ वगैरह को देना होता है, तो वो सभी सामान मैंने एक जगह करके रख लिया है, क्योंकि कल जब पूजा करते हैं तो सारा सामान एक साथ मिलता नहीं है। अब मैं थोड़ा पेडिक्योर कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू छोटा है तो बाबू को ज़्यादा देर छोड़ के पार्लर में नहीं जा पाती। तो अभी मैं थोड़ा ये काम घर पे ही कर लेती हूँ। वैसे अदरवाइज़ मैं पार्लर में ही कराती हूँ, तो सोचा आज घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि शाम में फिर मुझे मेहंदी वगैरह भी लगवानी है, शाम के भी खाने की तैयारी करनी है। तो मैं गर्म पानी में पेडिक्योर का सारा सामान मैंने इसमें डाल लिया था, अपने पैर डिप कर लिए। 10 से 15 मिनट के लिए मैं अपने पैर डिप करके रखूँगी इसमें। ज़्यादा गर्म पानी ना हो, नॉर्मल, मतलब जैसा आपको सही लगे वैसा ही हो। गर्म पानी में जब आप पैर डालते हैं तो इतना कंफर्टेबल फ़ील होता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो पेडिक्योर वगैरह हो चुका है, अभी समय हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे होंगे शायद, हाँ 2 बज रहे हैं। तो पतिदेव आ जाते हैं 2:30-3 बजे तक। बाबू सोया हुआ है तो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद शाम में मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, पतिदेव घर आ गए थे। वो 2:30 या 3 बजे घर आ जाते हैं। बाबू सोया हुआ था, बाबू गेट की आवाज़ से जग जाता है, लेकिन बाबू अंदर रूम में सोया हुआ था, इसीलिए उसको पता नहीं लगा। हस्बैंड खाना खा के आराम कर रहे थे, बाबू की यहाँ मस्ती चल रही थी। और मुझे भी शाम को मेहंदी लगवाने जाना था, तो मैंने भी सोचा घर के काम ख़त्म कर लूँ। हेलो हेलो, नहीं नहीं नहीं। आज मुझे खाने में शाम में बनानी थी मूली की भुजिया। मूली की भुजिया हमारे पापा को बहुत पसंद है, तो पापा कल शाम को लेके आए थे, तो सोचा आज शाम को बना दूँ, क्योंकि शाम को तो पापा लखनऊ से वापस आ जाएंगे। तो सोचा मेहंदी लगवाने जाऊँ उससे पहले मूली की भुजिया को बॉयल करके रख जाऊँ। झाड़ू लगा के बर्तन, 2-4 बर्तन थे चाय के, वो साफ़ कर दिए थे। यहाँ मैं बाबू को जाने के लिए रेडी कर रही थी, खुद भी रेडी हो चुकी थी। बाबू को अगर ये कह दो कि मार्केट जा रहे हैं, तो बाबू झटपट से बड़े आराम से रेडी हो जाता है। तो सोचा, क्योंकि शाम में और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और यहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ तो ऑलमोस्ट हमेशा भीड़ ही रहती है, और आज के दिन तो स्पेशली बहुत भीड़ थी। तो सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाएँ,
इतने में बाबू के बाबा जी का कॉल आ गया था, क्योंकि बाबू सुबह सो रहा था जब उसके बाबा जी गए थे, तो बाबा जी को उसकी याद आ रही होगी। बाबा जी से बाबू वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, उसके पापा और वो दोनों ही वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। मैं तैयार हो रही थी, तो बाबू और मैं हो गए रेडी। बाबू भी जा रहा है साथ में। हेलो करो, नमस्ते, ऐसे करो, हाय। तो मिलते हैं। तो हम लोग चल दिए हैं मार्केट के लिए। रात के टाइम में इतना ट्रैफिक मिलता है रोड पे कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ। हमेशा ही लेट नाइट आप लोग मार्केट जाएंगे तो ऐसा ही होता है कि ट्रैफिक बहुत होता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग आए थे आगरा के सदर बाज़ार में। यहाँ पे बहुत ही अच्छी मेहंदी लगती है और मार्केट भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि कैसे मेहंदी लगा रहे हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे ये लोग, लेकिन फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। इन दीदी ने मेहंदी लगाई है। इन दीदी ने बहुत ही अच्छे प्राइस में बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शादी के बाद मैंने मन से मेहंदी लगवाई है, क्योंकि इनकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी थी और कंफर्टेबल भी बहुत थी। ये बहुत फ्रैंकली टाइप की थी। अगर आपको भी लगवानी है तो आप सदर बाज़ार में जाके लगवा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग मेहंदी लगाते हैं। ये है आगरा का सदर बाज़ार। नाइट में यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा व्यू होता है और ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मेहंदी लगवाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मेरी मेहंदी लग रही है। ऑलमोस्ट मेरी मेहंदी पूरी हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। इस वाले हाथ पे तो देखिए लग ही चुकी है। मेहंदी लगाने में भी बहुत मेहनत लगती है। इस वाले हाथ की मेहंदी सूख गई थी। बाबू की अलग ही मस्ती चल रही थी। बाबू ने एक बलून ले लिया था जो कि उसने फोड़ दिया था। बाबू को मन कर रहा था खेलने का, लेकिन रोड था इसलिए ज़्यादा गोद से उसको उतारा नहीं था उसके पापा ने। उसके पापा उसको गोद में लिए हुए थे। वो मेहंदी वाली दीदी से कह रहा था मेरे भी लगा दो। उसका भी बहुत मन। तो हमारी मेहंदी लग चुकी थी। हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल दिए, क्योंकि बाबू के सोने का टाइम हो रहा था। आप लोग देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ थी मेहंदी वालों की, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा था। लेकिन बाबू हमारा सो रहा था, क्योंकि वो सो जाता है शाम में। हमें भी टाइम हो गया था, 7 बज गए थे। उसके बाद हम लोग घर के लिए चल दिए थे। हम लोग आ गए वापस घर। ये भाई साहब बाइक पे सो गए थे और दोबारा से जग गए। अब इनको भूख लगने लग गई थी तो ये दूध पी रहे हैं। तो मेरी मेहंदी लग चुकी है और मैं घर वापस आ गई हूँ। तो मैं आप लोगों को भी मेहंदी दिखाती हूँ। गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी आज मार्केट में। इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे थे वो लोग, पर कोई नहीं, उनकी भी तो मेहनत होती है। तो अभी रोटियां सेक देती हूँ। रोटियां तो सेक ही सकती हूँ। अभी मैंने ये फिंगर पे मेहंदी नहीं लगाई है। फिंगर पे मैं रात को सोते समय लगवाऊंगी। मैंने अपने हाथों पे चीनी का घोल लगा लिया है गाइस।
इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।